नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे द्वारा खबर चलाई जा रही है। अब एक बार फिर चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण सा हो गया है, समझ रहे हैं ना। चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण फिर से। आपको पता है कि अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं राजेश अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला के नाम से लोग उनको जानते हैं। उनकी जो वाइफ है उनका नाम है चंद्रमा देवी और घनश्याम सोनी जो कि अमेठी रायपुर फुलवारी के निवासी हैं। उनके द्वारा एक शिकायत की जाती है या जो भी मामला हो। घनश्याम सोनी का मकान चंद्रमा देवी जो कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थी, इनके द्वारा कूट रचित दस्तावेज का सहारा लिया गया और लेने के बाद चार कैंडिडेट जो इनके खास रहे उनके नाम, इनका मकान कूट रचित दस्तावेज का सहारा लेते हुए उनके नाम किया गया और घनश्याम सोनी रात दिन टेंशन में थे। अब जिसका मकान जाएगा टेंशन में तो होना ही होना है उसको। और घनश्याम सोनी लगातार कोर्ट का चक्कर काट रहे थे। दीवानी न्यायालय ने नोटिस जारी किया। नोटिस साहब को पता है कि भाजपा का मामला है, भाजपा के जिला पंचायत ये अध्यक्ष हैं। अब भाजपा सरकार है तो भाजपा का नेता होगा तो कार्रवाई होगी, सवाल ही नहीं उठता। आज तक थाना कोतवाली अमेठी नोटिस का तामीला तक नहीं हो पाया था। अब आप समझ लीजिए। और रिपोर्ट लगा करके भेज दिया जाता था, रिपोर्ट लगा करके दीवानी न्यायालय में भेज दिया जाता था कि चंद्रमा देवी से मुलाकात नहीं हुई है, चंद्रमा देवी बाहर हैं, चंद्रमा देवी यहाँ हैं। इसी तरह से काम चलता रहा चंद्रमा देवी का। तारीख पे तारीख बहुत कुछ ड्रामा हुआ, कुछ बाकी नहीं है। ये जो मामला हुआ है, एक साक्ष्य को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोला जा रहा था। एक बार ये जो है कि हमारा नाम चंद्रमा है, एक बार ये हो जाता है कि ये चंद्रमा है देवी, और लगातार यह मामला स्टार्ट रहा और BW हुआ। लेकिन चंद्रमा देवी जब से मामला चल रहा है दीवानी न्यायालय में, आज तक चंद्रमा देवी पहुंची ही नहीं कोर्ट, न्यायालय पहुंची ही नहीं चंद्रमा देवी। और BW हुआ, चंद्रमा देवी कोर्ट पहुंची ही नहीं। और फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ। फिर क्या हुआ, यहाँ से रिपोर्ट करके जो है फिर दीवानी न्यायालय को भेज दिया गया कि मौके पे पहुँचे, या जो भी इनके द्वारा जो है सूचना दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर में भेज दी जाती है कि ऐसे ऐसे मामला है, ये है। और आज फिर लिखा है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके द्वारा NBW फिर से जारी हो गया है। एक बार तो जारी था ही गैर जमानती वारंट, और फिर जारी हो गया है गैर जमानती वारंट। और 23/12/25 को डेट है। कोर्ट ने बुलाया है चंद्रमा को कि चंद्रमा आप आओ कोर्ट में और जो भी सच्चाई है, जो भी मामला है, पेपर के साथ आओ, जानकारी दो। लेकिन अब देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी संभव है। भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता हैं राजेश अग्रहरी जी। खबर चलाने के बाद लगातार सोशल मीडिया पे कुछ चाटुकार हैं, कुछ उनके द्वारा लगातार टीका टिप्पणी की जाती है कि राजेश तो बहुत ही फर्स्ट क्लास हैं, चंद्रमा तो ऐसे हैं, फला तो ऐसे हैं। हमारे द्वारा किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। खबर मात्र जो भी पेपर है, आदेश है, दिशा है, उसी पेपर पर आधारित है। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि चंद्रमा 420 है, कोर्ट ने घोषित कर दिया है, तो हमारे द्वारा भी उस पेपर के आधार पर यह कहा जा रहा है कि चंद्रमा 420 है। कोर्ट ने घोषित कर दिया है और कोर्ट ने आज
फिर फैसला सुनाया, गैर जमानती वारंट फिर जारी हो गया है आज। अब देखना होगा कि थाना कोतवाली अमेठी के द्वारा, कप्तान अमेठी के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है या लीपापोती की जाती है। लगातार मामला चलता रहा, लेकिन बस वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यही तारीख खाली जनता के उसमें है। दीवानी न्यायालय की हमारे द्वारा खबर आपने देखा होगा, इससे पहले भी खबर हमने जो है की है। क्या सच्चाई है? घनश्याम सोनी लगातार भागते रहे, दौड़ते रहे, किसी तरह से जो है हमारा मकान, कम से कम जो मेरा मकान है, मेरा पेपर है, तो फैसला हो जाए, कम से कम कुछ तो हो जाए। लेकिन जिनको आप समझते हैं कि बहुत सुपरस्टार हैं, हीरो हैं और ये दानदाता हैं, जब आपके साथ कोई घटना घटेगी तब आपको पता चलेगा कौन आदमी कैसा है। उसका चाल चरित्र चेहरा तभी पता चलेगा जब उससे मुलाकात होगी आपकी। घनश्याम सोनी से क्या मामला था, क्या ज़रूरत थी, और हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खबर है तो चलनी चाहिए, बात है तो लोगों तक जानी चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी की छवि धूमिल कह दीजिए है तो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, और ना ही उससे कोई मेरा सरोकार है, लेकिन सत्यता जानना जरूरी है। आज फिर गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। अब देखना होगा कार्रवाई होती है या लीपापोती होती है। आज तक नोटिस का तामीला नहीं हो पाया, तो आप कैसे ये उम्मीद आपको है कि गिरफ्तारी होगी। फिलहाल 23/12 को फिर तारीख है, कोर्ट के द्वारा बुलाया जा रहा है कि चंद्रमा जी आइए और जो भी है जवाब दीजिए। अब देखना होगा कि जवाब मिलता है या फिर ढाक का 3 पात, क्योंकि बीच का रास्ता कुछ ना कुछ खोज ही लिया जाता है, और बीच के रास्ता खोजते 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 आज ये टाइम हो गया है। आपको पता होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, जिनके द्वारा प्राइमरी विद्यालय है देवी पाटन, उसमें अनाधिकृत रूप से अपने माता पिता की मूर्ति को जो है ले जाकर के स्थापित किया गया है, जिसके लिए ना कोई आदेश है, ना कोई शासनादेश में लिखा हुआ है। नियम कह दीजिए कि उस जो नियम है बेसिक शिक्षा विभाग का जो नियम है, उस नियम को ताक पर रखा गया है। उसके बाद अनाधिकृत रूप से जमीन को कब्जा करने की नीयत से विद्यालय में मूर्ति स्थापित किया गया है। लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन शासन सत्ता का मामला है। अभी कोई दूसरे का मामला होता, कोई सपा पार्टी में होता, कांग्रेस पार्टी में होता, तो शायद कार्रवाई अभी तक 100%, लेकिन भाजपा का मामला है, नेताजी हैं, और आपको पता है कि यही चाल चरित्र चेहरा, पार्टी कितनी भी सुपर हो, लेकिन अगर कार्यकर्ता आपका सही नहीं है, कार्यकर्ता गड़बड़ है और ज़मीनी मामला आपका सही नहीं है, तो फिर आप विधायक सांसद के लिए ख्वाब छोड़ दीजिए। अमेठी में चुनाव हुआ, क्या हुआ, वो चीज़ें आपके सामने है। जनता पीड़ित होती है तो सब कुछ मालूम हो जाता है, कौन शख्स कितना सुपर है। आप जाइए रायपुर फुलवारी पूछ लीजिए, तब पता चल जाएगा। दूर से कुछ नहीं पता चलने वाला है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे जिनको जानकारी ही नहीं है, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि राजेश जी ने विद्यालय को गोद लिया है, तो उन्होंने मूर्ति अब जो है उसमें फिट कर दी, तो क्या हो गया। मैं उनसे बताना चाहूँगा कि ज्ञान अगर नहीं है तो शांत ही रहिए तो ठीक है। शासनादेश में नहीं है, नियम में नहीं है, तो क्यों मूर्ति होना। किसी की मूर्ति नहीं होना चाहिए विद्यालय में, ये शासनादेश में है, ये नियम है। और मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो सही है, जो नियम में है, उस बात को उठाया जाए। ये आपके बोलने से और हमारे बोलने से देश थोड़ी चल रहा है। देश संविधान से, देश नियम से सारा कार्य हो रहा है। आपके चिल्लाने से, भावनाओं से देश नहीं चलता है।
आदमी तो यही सोचता है कि चलिए हो गया, अगर सामने वाले ने गलती की है तो क्यों छोड़ दिया जाए, क्यों छोड़ दिया जाए। सरकारी संपत्ति है जिसके लिए आपके द्वारा ये कहा जा रहा है, अगर आपका मामला होता, ज़मीन आपकी होती तो क्या आप छोड़ देते? और अगर सभी छोड़ देते तो फिर दीवानी न्यायालय में इतना बात विवाद जो स्टार्ट है, इतनी फाइलें हैं, वो सब ज़मीन को लेकर हैं। तो जानकारी ठीक करिए, तब टीका टिप्पणी अगर आपके द्वारा किया जाएगा तो अच्छा लगेगा। आप गैर जमानती वारंट चंद्रमा देवी के लिए जारी हो गया है, और बाकी जो इनके साथी थे, कूट रचित दस्तावेज जिनके हाथ में ये मकान की जिम्मेदारी थी, उनका नाम है लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी और संगम लाल सोनी। इतने लोग हैं जिनके नाम वारंट जो है गैर जमानती वारंट हुआ है, और चंद्रमा देवी के नाम वारंट हुआ है। और इंस्पेक्टर अमेठी को आज के तारीख में भेज दिया गया है, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 20 सुल्तानपुर से। ये चीज़ें आज पेपर भेज दिया गया है। अब देखना होगा क्या होता है, कब जाएंगी चंद्रमा जेल, कब जाएंगी चंद्रमा सलाखों के पीछे। पूरी अमेठी, क्या ये मामला इतना चारों तरफ फैल चुका है, सबको मालूम हो गया है कि गैर जमानती वारंट चंद्रमा देवी के लिए जारी हो गया है। अब देखना होगा कानून का पालन होता है कि लीपापोती होती है। शासन प्रशासन के द्वारा कब गिरफ्तार किया जाएगा चंद्रमा देवी को और जेल भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा को कोर्ट ने 420 घोषित किया हुआ है। यह खबर चलाने का उद्देश्य किसी की छवि धूमिल करना दूर दूर तक कह दीजिए है तो नहीं है। यह खबर साक्ष्य के आधार पर कोर्ट के द्वारा जो घोषित किया गया है चंद्रमा 420, उस आधार पर यह खबर चलाई जा रही है। आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कोई भी चीज़ें हों, कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा हो, कहीं कोई मामला हो, उसका साक्ष्य हो आपके पास, पेपर के साथ भेज दीजिए। कोई भी हो, सारी खबरें चलाई जाएंगी। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाएगा, गलत काम आपके द्वारा किया जाएगा। तो कोई भी हो, खबर तो खबर आप भेजिए और देखिए कि कैसे खबर चलती है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NTV लाइव अमेठी से।